नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन एबिस नाइग्रा के बारे में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। एबिस नाइग्रा का कॉमन नेम है ब्लैक स्प्रूस और विशेष रूप से नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में पाए जाते और ये पाइन फैमिली से बिलोंग करती है। डॉक्टर विलियम बोरिक के मत अनुसार जिसमें पेट के विशेष लक्षण यानी कि स्टमक के विशेष लक्षण प्रेजेंट होते, वहाँ एबिस नाइग्रा एक पावरफुल और लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी की तरह काम करती है। अगर इसके हेड और माइंड के सिम्टम के बारे में बात करें तो इसका जो पेशेंट है वो लो स्पिरिटेड होता है और तकलीफ के कारण उसकी सोचने और पढ़ने की जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है और पेशेंट पूरे दिन सुस्त रहता है, यानी कि पूरे दिन ढीला रहता है, उसको सुस्ती रहती है पूरे दिन और रात को वेकफुल रहता है बिल्कुल उल्लू की तरह। तो इसको रात को नींद नहीं आती और पूरे दिन ये सुस्ताता रहता है। मित्रों, एबिस नाइग्रा के जो स्टमक के सिम्टम्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और होम्योपैथी में इसके रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है उसमें से एबिस नाइग्रा वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल मेडिसिन है। इसके सिम्टम अगर देखें तो जो पेशेंट होता है उसको सुबह में बिल्कुल भूख नहीं लगती, यानी कि टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग, और दोपहर और रात को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और रात को तो बहुत ही अधिक भूख लगती है। और इसका एक यूनिक सिम्टम है, भोजन के बाद तुरंत ही पेट में यानी कि स्टमक में पेन होने लगता है, यानी कि अगर पेशेंट को खाने के बाद तुरंत ही पेट में दर्द होने लगे तो इसकी ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। साथ में जो स्टमक है उसका जो कार्डियक एंड होता है, यानी कि कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक होता है, उसमें लम्प जैसी फीलिंग होती है, यानी कि जो कार्डियक एंड ऑफ स्टमक है वहाँ ऐसा फील होता है जैसे हार्ड बॉइल्ड एग वहाँ फंस गया हो और जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही तनाव और कसाव फील होता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ गांठ पड़ गई हो। ये बहुत ही यूनिक सिम्टम है और ये एबिस नाइग्रा का जो ऐसा पेशेंट हो इसको ये ठीक करने में ये जो सिम्टम है ये बहुत ही पिक्यूलियर और यूज़फुल सिम्टम होता है। इसका जो पेशेंट होता है इसकी सांस में बदबू आती है और डकारें भी आती है। कार्डियक एंड ऑफ स्टमक वो जगह होती है जहाँ फूड पाइप स्टमक में एंटर होती है, यानी कि फूड पाइप जहाँ ख़त्म होती है और स्टमक जहाँ शुरू होता है उसका नीचे का जो हिस्सा है इसमें ये सेंसेशन होता है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ लम्प जैसा फंस गया हो। डॉक्टर JH क्लर्क के ओपिनियन के अनुसार जो पेशेंट है उसको चाय या टोबैको के बाद तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। स्टमक के अलावा इसके चेस्ट के सिम्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका जो पेशेंट है उसको छाती में दर्द होता है और ऐसा सेंसेशन होता है जैसे चेस्ट में कुछ अटका हुआ हो और उसको निकालने के लिए जो पेशेंट है वो खांसने की चेष्टा करता रहता है और लंग में प्रेशर फील होता है और लंग्स जो है वो पूरी तरह से एक्सपांड नहीं हो पाते। गले में वाटर ब्राश की वजह से खांसी आती है और गले में दम घुटने जैसा सेंसेशन होता है और लेटने पर सांस लेने में और भी तकलीफ़ होती है और हार्ट जो है उसमें कटिंग पेन होता है और इसमें धड़कनें ज़्यादा बढ़ जाती। कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिसमें कम हो जाती है, यानी कि टेकीकार्डिया और ब्रेडीकार्डिया दोनों में इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर इसमें धड़कनें इस तकलीफ़ की वजह से बढ़ जाती है। जो पेशेंट है इसके स्लीप के सिम्टम में बारे में बात करें तो रात को पेशेंट को ज़्यादा नींद नहीं आती, रात को वो जागता रहता है और रेस्टलेस रहता है और रात को उसको बुरे सपने आते हैं। एबिस नाइग्रा की मोडालिटीज़ के बारे में अगर बात करें तो आफ्टर ईटिंग यानी कि भोजन के बाद बहुत ही तकलीफ़ बढ़ जाती है और टी एंड टोबैको यानी कि चाय और तंबाकू से भी तकलीफ़ बढ़ती है। इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। एबिस नाइग्रा की 30 पोटेंसी की 3 बूंदें सुबह, दोपहर और शाम खाने के 20 या 30 मिनट बाद लेने से पेट की जो ऐसी तकलीफ़ है उसमें बहुत ही आराम मिलता है, या चेस्ट के जो हमने सिम्टम्स देखे इसमें भी आराम मिलता है। इसको अगर कंपेयर किया जाए तो चाइना, ब्राइनिया और पल्सेटिला से इसके सिम्टम काफ़ी मैच होते हैं। वैसे तो ये छोटी रेमेडी और पेट और चेस्ट के लक्षणों में ज़्यादा यूज़फुल होती है, लेकिन जहाँ भी इसके लक्षण मैच होते हैं यहाँ इसका जवाब नहीं होता, यानी कि बहुत ही अच्छा काम करती है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, जय हिंद।